ओम शांति। 3 नवंबर 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से होमवर्क रहेगा ज्ञान स्वरूप बनना है, क्योंकि आज बाबा ने कहा ज्ञान से तुम्हारी सद्गति होती है, अर्थात स्वर्ग का राज्य भाग्य मिलता है। तुम्हारी ज्ञान से प्रीत है। सद्गति कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था को, कर्मातीत अवस्था को। ये जीवन मुक्त कर्मातीत अवस्था हमारी आधा कल्प रहती है। सारे युग की भी जीवन मुक्त अवस्था होती है, कल्प की भी जीवन मुक्त अवस्था होती है। बाकी सब आत्माओं को भी सद्गति मिलती है, लेकिन बहुत ही अल्पकाल के लिए, थोड़े समय के लिए, अर्थात वर्षा सद्गति का सबको मिलता है। तो आज की मुरली से हम इस स्वमान में सारा दिन रहेंगे। मैं सच्चा सच्चा वैष्णव हूँ। दुनिया में जो वैष्णव होते हैं वो गंगा जल साथ रखते हैं, लेकिन हम रूहानी वैष्णव बाबा के दिए हुए ज्ञान जल को जीवन में धारण कर मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होकर दूसरी आत्माओं की सेवा करेंगे। जीवन मुक्त स्थिति का आज सारा दिन अनुभव करने के लिए ये स्मृतियाँ अपने अंदर रखेंगे या ये विशेषताएं अपने अंदर चेक करेंगे। जो जीवन मुक्त आत्मा होती है उसकी देही अभिमानी स्थिति होती है। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा तुम्हें देही अभिमानी बनना है, अर्थात आत्मा का पाठ पक्का करना है। मैं आत्मा हूँ, बहुत सूक्ष्म हूँ, अति सूक्ष्म हूँ, भ्रिकुटी के बीच विराजमान हूँ। ये शरीर पुरानी जुत्ती है, पुरानी खाल है। इस पुराने शरीर को छोड़ अब नया लेना है। तो जितना ही हम आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, इस शरीर से वैराग्य होता जाएगा। जितनी हमारी देही अभिमानी स्थिति होती जाएगी, उतना ही विकारों और विकर्मों से मुक्त होते जाएंगे। इसीलिए बोला है कि बाबा हमारी कर्मातीत अवस्था लाते हैं। जीवन मुक्त अवस्था को कर्मातीत अवस्था भी कहते हैं। देह का आकर्षण ना हो, संबंधों का प्रभाव ना हो और दुनिया का आकर्षण ना हो, तो ये कर्मातीत अवस्था इस तरह देही अभिमानी बनने से हो जाएगी। दूसरा, जीवन मुक्त जो आत्मा होती है वो आत्मा साक्षी स्थिति वाली होती है। तो बाबा ने आज बताया है कि ड्रामा का आदि मध्य अंत का राज, हमें इसकी समझ दी है। दूसरी हमें समझ दी कर्मों की गति की। अगर ये राज बुद्धि में रहता है तो हमारी साक्षी स्थिति रहती है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, किसी ने भी शरीर छोड़ा हो, हमारी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं आता है। हम हर परिस्थिति में को साक्षी होकर के देखते हैं, क्योंकि हमें ड्रामा का राज बुद्धि में है। और कर्मातीत स्थिति वाली आत्मा निरंतर योगी होती है। तो बाबा ने कहा आज याद की यात्रा में रहकर उठते बैठते बाबा की याद में रहना है। तो इस तरह याद में रहकर सच्ची कमाई करनी है। सच्ची कमाई करने के लिए पवित्रता की धारणा भी होना ज़रूरी है। तो ये संबंध आज याद रखना है। शिव बाबा हमारा दादा है और हम शिववंशी है, बाबा के धर्म के बच्चे हैं। तो बाप के रूप से वर्षा बाबा से मिलता है, टीचर के रूप से पढ़ाई, सतगुरु के रूप से सद्गति, सर्जन के रूप से ज्ञान इंजेक्शन देकर हमें पावन बनाता है। तो सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है। कोई भी बंधन है, उस बंधन को कर्मों के हिसाब से बीमारी अलग अलग है, वो बाबा को बतानी है। तो यथार्थ परिचय को बुद्धि में रख करके आज निरंतर याद में रहना है। तो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव अभी हमें संगम पर ही करना है। ओम शांति।